देखो ध्यान से जी, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्लोब। देखिए ग्लोब में सबसे पहले देखो ग्लोब। अच्छा देखिए, इसको ग्लोब के आकार का हम बनाएंगे, बनता है कि नहीं, अब इस बात को समझिए। ये पूरा वर्ल्ड दिख रहा है जी, देखो ग्लोब दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम देखें तो ग्लोब में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ से होता है? देखिए सूर्य उदय होता है यहाँ से, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है यहाँ, यह न्यूजीलैंड है। लेकिन न्यूजीलैंड को हम उगते सूरज का देश नहीं मानते। यहाँ पर हमें एक देश दिखाई देगा जिसे बोला जाता है जापान। जापान क्या है? उगते हुए सूरज का देश। देखो यहाँ से जब ऐसे पृथ्वी घूमती है, समझिए इस प्रकार घूमेगी पृथ्वी। ग्लोब देखो ऐसे घूमता है, घूमते घूमते यहाँ पर आता है बीचों बीच। देखो यहाँ पर आपको एक घड़ी बनाया होगा, यहाँ पर लिखा होगा 0 डिग्री, दिखाई दे रहा है। देखो ये लंदन में होगा, यहाँ पर 0 डिग्री। देखो ध्यान से, यह वाला, यह ग्रीनविच मानक टाइम है, ठीक है ना, GMT। यहाँ से इधर आधा दुनिया हो जाता है, आधा इधर, आधा आधा हो जाता है ना। तो देखो इधर का जो समय होता है इसे हम लोग कहते हैं सूर्य पहले उदय हो जाता है, इधर क्या होता है बाद में। दोनों भागों को ये आधा आधा बांट देता है। कहाँ पर है? ये लंदन में ना। तो देखिए अगर ग्लोब में हम देखेंगे तो यह वाली जो रेखाएं होती हैं, इधर देखो ध्यान से, रेखा कौन सी है? यानी इस रेखा को हम इधर बोलते हैं पूरब, और इधर पश्चिम। तो ये जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, किधर खींची जाती है? पूरब से पश्चिम की तरफ। तो इस रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अब देखो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है? कितना होता है बताओ? हम अभी निकाले हैं। तो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या आई थी 181। यहाँ पर दो बिंदु, एक यहाँ, और इन दोनों बिंदु को हम रेखा में काउंट नहीं करते। अगर टोटल पूछता तो इतना, अगर खाली रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 179। का लिए दो बिंदु को क्या करते हैं? हटा देते हैं। देखो यहाँ पर एक रेखा होती है, इसे 0 अक्षांश बोलते हैं। इधर आएंगे तो देखो यह हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या हो जाता है? दक्षिणी। देखो इसको हम कहेंगे दक्षिणी, दक्षिणी हो जाता है गोलार्ध, गोलार्ध। और ऊपर कौन सा हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध। ध्यान समझिएगा, ऊपर के भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे के दक्षिणी गोलार्ध। यह जो रेखाएं खींची गई एक एक अंश के अंतराल पे खींची गई, जितनी भी रेखाएं हैं, तो इस रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। देखो 23.5 अंश ये रेखा दिखाई देती है, इसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। सेम 23.5 अंश नीचे आ जाती है, इसे कहते हैं मकर रेखा। इनके बीच में जो ताप टेम्परेचर होता है इसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी यहाँ पर सूर्य हमेशा चमकता रहता है, ठीक है। आप समझिए, अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची जाती है? बोलो, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। अब समझिए, ग्लोब कहते किसे एक बार देखिए, ग्लोब एक ऐसी काल्पनिक आकृति होती है, ऐसा तो है नहीं, बस काल्पनिक आकृति होती है, हमको कुछ ऐसा दिखता रहता है। अर्थात काल्पनिक मतलब इसे कल्पना के तौर पे बना दिया गया कि जैसा पृथ्वी देखता है वैसा है। अर्थात हम कह सकते हैं ग्लोब पृथ्वी का एक क्या है? नमूना है। नमूना ये वैसे दिखने वाले हूबहू एक ऐसी आकृति है। अब देखो इस पे हम लोग की काल्पनिक रेखाएं सब है, कोई खींची नहीं गई है कि मतलब भगवान खींच के बनाए थे। इंसान अपने सुविधा के लिए सब खींच लिया। तो इस रेखा को क्या नाम दिए? अक्षांश रेखा। यानी जो उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है इसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और इसके बाद अब देखिए, पूरब से पश्चिम की तरफ 23.5 ऊपर जो होता है 66.5 अंश और नीचे 66.5 अंश। नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक और ऊपर वाले को बोलते हैं आर्कटिक रेखा, ठीक है। अब देखो इनके बीच में जो टेम्परेचर पाया जाता है थोड़ा लो लेवल हो जाता है, यानी यहाँ शीत और उष्ण दोनों पाया जाता है, तो इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी। ठंडी और गर्मी दोनों पाई जाती है शीतोष्ण में। यहाँ पर भी सेम वही होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इधर जो इसके बाद ही आता है, खाली यहाँ ठंडी पड़ती रहती है, पूरा बर्फ जमा रहता है, तो इसे बोलते हैं हम, बस इसको बोलते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, मतलब शीत प्रदेश, ठीक है ना। आगे देखिए इसके बाद, देखो इस रेखा से हमें किसकी जानकारी मिलती है? अक्षांश रेखा से मौसम की जानकारी। ग्लोब समझ लिए। अब अक्षांश रेखा की देखिए, वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अब इसके बाद देखिए, अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कुल हो जाती है 181, लेकिन केवल रेखाओं की संख्या पूछे तो कितना हो जाता है? 179। काहे लिए कि इसको और इसको हम दो क्या मान लेते हैं? बिंदु। क्या मान लेते हैं? बिंदु, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। क्या देखें? देशांतर रेखा। देखिए पहले ग्लोब पर देखो देशांतर रेखा खींची कहाँ से की है। देखो ये सब रेखाएं जो खींची गई, ये सब कौन सी रेखाएं? नक्शे में दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर घड़ी बनाई, यहाँ घड़ी, ये सब घड़ी है ना, इसको क्या कहेंगे? देशांतर
रेखा, समझिए ध्यान से। अब देखो यह वाली रेखा एक तो बीचों बीच खींची जाती है। अब इसके बाद ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई हैं। अच्छा बताओ ये कुल कितनी, मतलब इधर 179 रेखा इधर है और 179 रेखा इधर, टोटल जोड़ने पर 358। और दो ठे बताइए, एक तो इधर से ही जाएगी उधर से जाएगी, तो दोनों को जोड़ो कुल कितना हो जाएगा 360। यानी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है 360। अब देशांतर रेखाओं से हमको जानकारी क्या होती है बताइए, देशांतर रेखाओं से किसकी जानकारी मिलती है, समय की। अब देखिए देशांतर रेखा कहते किसे हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब भाई ऊपर दिशा होता है नॉर्थ और नीचे साउथ, यानी ऊपर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाए उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है 360। देशांतर रेखा से हमें किसकी जानकारी मिलती है, समय की। और इसके बाद देखिए देशांतर रेखा से हम किसी भी देश की स्थिति को बता सकते हैं का, जैसे देखिए यहाँ पर ये बताइए जीएमटी दिखाई दे रहा है, यानी ग्रीनविच लंदन से होकर जा रहा है, तो बताओ भारत यहाँ पर है, तो बताओ भारत में यहाँ पहले सूर्य दिखाई देगा, मतलब ग्रीनविच लंदन में कि भारत में। देखो सूरज तो इधर से आएगा, तो पहले सबसे पहले जापान में आएगा, जापान यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, जापान फिर ऐसे आते हुए चीन में दिखाई देगा, भारत में आएगा तो एक राज्य यहाँ पर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, फिर भारत को पार करते करते ऐसे जाएगा लंदन, फिर इसके बाद जाते जाते अमेरिका में पार करेगा, अलास्का क्षेत्र के बाद फिर से आ जाता है इधर। यानी सूर्य हमेशा पृथ्वी का क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। अब देखो यहाँ से समय की जो, देखो इस सब समय की जानकारी के लिए बनाया गया, तो भारत का मानक समय जो होगा 82.5 अंश हो जाता है। अब देखिए अंश बनाया गया, मतलब एक एक अंश के अंतराल पे खींचा गया, तो ये जो है यानी एक कोई पृथ्वी कोई चीज अपने स्थान पे अगर आप एक बार चक्कर लगा दोगे तो बोला जाता है एक गोला कोई ना, मतलब इसे एक चक्कर हम घूम दिए तो ये क्या हो गया, एक चक्कर लगाए ना, तो ये बोला जाता है 360 एंगल, कितना बोलते हैं। तो इसको अगर हम पृथ्वी बना रहे हैं इसे एक चक्कर घुमा दिए तो 360, तो ये इतना तेज घूमते हैं ना कि इसको घूमने में कितना समय लग जाता है 24 घंटा, यानी अपने अक्ष पर 24 घंटा में, लेकिन सूर्य की परिक्रमा 360 दिन में करती है ना। ग्लोब समझे कुछ, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच कितने अक्षांश पे, 0 अक्षांश पे। अब बताओ अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किधर से किधर की खींची जाती है बताइए, अक्षांश रेखा कौन से दिशा से कौन से दिशा की ओर खींची जाती है, पूरब से पश्चिम। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे, और ये इधर से यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। बताइए इस अक्षांश रेखा से हमको किसकी जानकारी मिलती है, मौसम की। देशांतर से, इतना समझ गए। चलो इसके बाद ग्लोब बना के और हम लोग पढ़ेंगे।